बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे एरेज इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं, ठीक है। और ये आज हमारा 16th लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम एरेज इन सी प्लस प्लस डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो हम अपने प्रीवियस 15 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप फ़ोन से जाकर देख लें। और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अभी आगे मैं जितने भी लेक्चर सी प्लस प्लस से रिलेटेड अपलोड करूं तो आपको हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। फ़ौरन से जाओ, सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। और यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो फ़ौरन से लाइक करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एरेज इन सी प्लस प्लस, एरे क्या होती है, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स सपोज पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यार ये ना समझना कि यार ये 22 स्लाइड्स रीड करता रहता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं स्लाइड्स पे एक्सप्लेनेशन इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ लोग टेस्ट की तैयारी के लिए या कुछ अपनी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी के लिए देख रहे होते हैं। अगर मैं जस्ट कोडिंग या कोड लिखवाना, मकसद मेरा है कोडिंग सिखाना, बट अगर मैं सिंपल कोड लिख दूं तो वो जो कोडिंग सीखना चाह रहे हैं उनको तो आ जाएगी, बट जो कॉन्सेप्ट्स या जिनको इंटरव्यू आना चाहिए, जो छोटी मोटी चीज़ें जिनसे पूछी जा सकती हैं, उनके लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एरे अलाउ प्रोग्रामर टू यूज सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप डाटा, ठीक है। दिस रिड्यूस प्रोग्राम साइज, प्रोवाइड एन इजी वे हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। मेक कंप्यूटर प्रोग्राम इजी एंड सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको अपनी सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। ये होता ये है कि लेट्स सपोज आपने अब 5 स्टूडेंट्स का ना मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है, एक ही वेरिएबल में। आप चाह रहे हो कि यार मैं बार बार हर एक का नाम लदा से ना लिखूं, ठीक है। उसका एक ही एरे हम बना लेंगे, ठीक है, और एक ही वेरिएबल में हम 5 स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हम बार बार काम नहीं करेंगे, हमारा कोड जल्दी हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि हमारी मेमोरी बच जाएगी। अब लेट्स सपोज आप इंटीजर टाइप के भी वेरिएबल लेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे। अब जो आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे, एक इंटीजर टाइप मैंने अपनी डाटा टाइप्स की वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपको ये नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं कि एक इंटीजर डाटा टाइप 4 बाइट रिजर्व करता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं तो 5 × 4 20, तो ये 20 बाइट रिजर्व कर लेगा। बजाय इसके कि हम इसको 20 बाइट्स दें, हम चाह रहे हैं कि यार हमारी मेमोरी भी बच जाए, स्पेस भी बच जाए, और हमारा टाइम भी बच जाए। तो हम एरे की तरफ जाएंगे कि भाई हम एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। हम उसको बता देते हैं कि भाई तुमने 5 बंदों का डाटा लेना है, ठीक है। बजाय इसके कि हम बार बार एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और बार बार वैल्यू लें, हम एक ही बार उससे कह देते हैं कि भाई तुमने इतने बंदों का डाटा लेना है और हमें लेके दो, तो हम एरे लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये तो होगी एरे। अब एरे को जिस तरह हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उसी तरह एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह हम एरे को वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, उसी तरह एरे को भी इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो एक ये बात यही देख लें जो इसकी डेफिनेशन लिखी है। डिक्लेयर एरे द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, द नेम ऑफ एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर इन मेंशन इन डिक्लेरेशन। अब ये एक बात याद रखें। अब अगर आपने ना, अभी तो हम डायनामिक एरे नहीं पढ़ रहे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डायनामिक एरे भी बताऊंगा, बट अभी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ना जाएं। डायनामिक एरे एक और चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखें। अगर तो आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको एरे का साइज देना मस्ट है। अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, जिस तरह हम इनिशियलाइज में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, अगर आप उसको वैल्यूज़ बता रहे हैं, एरे का साइज़ आप नहीं भी देते ना, तो वो खुद ब खुद वैल्यूज़ काउंट कर लेगा। अच्छा, इन्होंने इतनी वैल्यूज़ लिखी हैं तो ठीक है यार, एरे को ये साइज़ दे दो, ठीक है, वो खुद दे देगा। बट अगर आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहे, आप चाह रहे हो कि भाई हमें, जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी है कि वो भी मैं कंपाइलर कार पे दिखाता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स का डाटा हमें यूज़र से लेके दो, तो वो 5 इधर हमें साइज़ देना पड़ेगा 5, ठीक है। उसे क्या पता भाई मैंने कितने स्टूडेंट्स का डाटा लेना है। तो एरे का इनिशियलाइज करने का कुछ तरीका इस तरह होता है, इसकी डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका नाम आ जाता है कोई एक वेरिएबल जिसको हम एरे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें इसका साइज आता है, पे सेमीकोलन मस्ट है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये नहीं डालेंगे तो कोड रन नहीं होगा। अब एरे को इनिशियलाइज करने में ये देख लें, अगर मैंने जिस तरह अभी कहा था कि एरे को इनिशियलाइज करने में अगर हम ये वैल्यूज़ नहीं भी डालें ना, ये जो हमने अभी ये लिखी हैं, एरे की वैल्यू 4 लिखी हुई है, 4 क्यों लिखी है, 1। एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ ये होता है। अब इसको हम 2-3 तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको, बट अभी आप यह याद रखें, हमने इसको इस तरह से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सॉरी यार, पे सेमीकोलन आता है, वो मैंने नहीं डाला हुआ।
तो मैंने क्या कहा, सेमी कॉलन डालना मस्ट है, सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो कोड रन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। अब अगर हम इसको इनिशियलाइजेशन में अगर इसको हम इधर इसका नाम नहीं ना, फोर साइज नहीं ना बताते, तो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि यार अच्छा इन्होंने कितनी वैल्यूज डाली है, 1 2 3 4, अच्छा इधर 4 रहना चाहिए, ठीक है। बट डिक्लेरेशन में इसको साइज देना मस्ट है, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चलेगा उसने कितनी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। एरे को एक इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इधर हमने क्या कहा है भाई, ये तो सिंगल डायमेंशन वन डायमेंशन एरे है, ठीक है। तो वन डायमेंशन को हम इस तरह से ही इनिशियलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि वन डायमेंशन मतलब एक ही रो होगी और एक ही रो होगी, ठीक है। कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं बट रो तो एक ही होगी ना। अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बट रो तो हमारे पास एक ही है ना। कॉलम जितने मर्जी हो जाए, चाहे 50 हो जाए, रो तो हमारे पास एक ही है, तो इसलिए वन डायमेंशन है, ठीक है। एरे दो डायमेंशन के होते हैं, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में थोड़ी देर आपको बताता हूँ, वन डायमेंशन तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने 2D एरे की तरफ। वन डायमेंशन का तो आपको होप्स तो समझ आ गया, अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आया तो नीचे सोशल लिंक्स गिवन है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। A two-dimension array use single variable name to represent collection of same data type in this from a table or a matrix। अगर आपने कोई डाटा मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है या मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो आपको टू डायमेंशनल एरे की यूज़ आनी चाहिए, आपको टू डायमेंशनल एरे लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रोज भी हैं उसकी और उसके कॉलम्स भी हैं, तो आपको टू डायमेंशनल एरे लेनी पड़ेगी, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। टू डायमेंशनल एरे में ना पहले आता है रो का साइज, ठीक है, उसकी कितनी रो हैं, उसके बाद उसकी कितनी कॉलम है, ठीक है। एंड पे सेमी कॉलन आ जाता है, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो का साइज आएगा फिर कॉलम का साइज आएगा, ठीक है। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, अब जिस तरह हमारे पास इधर है जी 3 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे भाई, हमारे पास तो 3 रो हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये होगी पहली रो, ये होगी दूसरी रो, ठीक है, और ये होगी तीसरी रो, और इसके एंड पे भी सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। इसके बाद वो समझेगा कि अच्छा इन्होंने एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। एक इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल वे है। आप इसी तरह कर लें, एक मेन ब्रैकेट्स डालें, ठीक है, उनके अंदर छोटी छोटी ब्रैकेट डालें। अब और ये बात याद रखनी है, जितनी रोज होंगी ना, ठीक है, उतनी ही अंदर सब ब्रैकेट्स आएंगी, क्या उतनी सब। अब इधर कितनी रोज हैं, 3 है ना, 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 ही ब्रैकेट आई हैं। और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, तो देखें हर एक में कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3। अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो देखते हैं 1 फर्स्ट रो, ठीक है, ये देखें सेकंड रो, और ये हमारे पास क्या बन गई, थर्ड रो। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिक्लेयर कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो मैं आपको कंपाइलर पे लेके जाता हूँ, उधर जाके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा तो यार ये तो मैंने बॉयलर प्लेट कोड लगाया हुआ इस तरह से लिखा आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ सके। और अगर तो आप लोग चाहते हो ना कि यार आपने भी बॉयलर प्लेट कोड लगाना सीखना है, तो फ़ौरन से चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो, उसके बाद नीचे जाके इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, आपको इस बॉयलर प्लेट कोड का लिंक मिल जाएगा कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा तो यार अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। और पहले तो हम ले लेते हैं एक वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं, इधर मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ, हम ये किस लिए कर रहे हैं, 1D एरे। डी का क्या मतलब है, डायमेंशन, ठीक है। 1D एरे के लिए कर रहे हैं, तो हम एरे का नाम रख लेते हैं एरे ही, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसका साइज लिखते हैं। लेट्स सपोज हम साइज लिख देते हैं जी 4, ठीक है। हमें भाई 4 स्टूडेंट्स का नाम हमें मार्क्स चाहिए, तो ठीक है। अब इधर हम लिख देते हैं सी आउट एंटर मार्क्स ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है। वो कहेगा अच्छा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, मैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटर कर देता हूँ, STUDENTS, सॉरी NTS आता है। और एक बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगर तो होता ना एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल होता था, अब हम इधर सिंपल सीन कर लेते। अब आपने ये गलती नहीं करनी। अब ये हमने कितने स्टूडेंट्स का डाटा लेना है, 4 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, 4 स्टूडेंट है ना। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसको एक बार फॉर लूप लगाएंगे इसकी सी इन स्टेटमेंट के लिए। ये बात याद रख लें कि एरे में 2 लूप्स लगती हैं, एक सी इन के लिए, एक सी आउट के लिए। अगर आपने सी इन करवानी है तो उसकी इनपुट लेनी है
तो उसके लिए एक अलहदा से लूप लगेगी, अगर आउटपुट देनी है तो उसके लिए अलहदा से लूप लगेगी, ठीक है। एक लूप में आप दोनों काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट वो कंजेस्टेड हो जाएगा, वो बहुत कम्प्लेक्स काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, अब ना मैं आपको और अब थोड़े हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। तो अब मैं ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ना हम इस लूप के अंदर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई, लूप लगाने के लिए, ठीक है। आई हमने इसी लूप के अंदर कर दिया, आई इक्वल्स टू, अब आपने एक बात याद रखनी है, एरे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से। अब ये है ना, तो अब मैं आपको तो स्लाइड्स पे वापस आके बताता हूँ कि सिनेरियो काम कैसे करेगा। अब ये थोड़ा हम पीछे आ जाते हैं। अब ये है ना, ये कितनी वैल्यूज हैं, 4 है ना। तो अब ये क्या कैसे काम करेगा, इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, ठीक है। 0 के बाद 1 पे, 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे, ठीक है। तो इसका जितना साइज होगा ना, ये उससे एक लेस तक चलेगा। लेस तक मतलब कि एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे 0 इंडेक्स से अपनी वैल्यू स्टोर करना शुरू करता है। अगर हमने इधर इसी तरह सिंपल हमने 4-5 वेरिएबल लिए होते तो वो कैसे मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो स्टोर करते हैं। बट एरे का क्या सीन होता है, एरे एक सीक्वेंस में मेमोरी में डाटा स्टोर करता है, और स्टोर करने से स्टार्ट कहाँ से करता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है, और जो साइज होता है उससे लेस तक जाता है। अब ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि आप जैसे कि इधर लिखा होगा जी 4 और 4 रो का साइज दिया होगा, ठीक है। और आपको दिया हो सकता है कि जी 3 इसकी कॉलम का साइज है, और आपको एक वैल्यू दी होगी, वो कहेंगे कि जी ये वैल्यू बताओ कि किस कॉलम और किस रो पे बन रही होगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने उसको 0 कॉलम और 0 रो से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स से उसको स्टार्ट करना है, तब जाके वो उस जगह पे स्टोर होगी, ठीक है। तो रो का कॉलम का इनका क्या सीन होता है, पहले पूरी रो चलती है, 0 रो के लिए फर्स्ट कॉलम, 0 रो के लिए सेकंड कॉलम, 0 रो के लिए थर्ड कॉलम। वो तो आपको पता है, आपको मैथमेटिक्स आती होगी, ठीक है। नहीं भी आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो कि नीड मोर एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसकी एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये लिखूँ नीड मोर एक्सप्लेनेशन, तो एक और वीडियो इसकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ इधर। अभी जिस तरह मैंने कहा है कि एरे हम लूप जो हम अपने पिछले केसेस में 1 से स्टार्ट करते आ रहे थे, ठीक है। बट इधर हमने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करनी है। क्यों, क्योंकि एरे जो है वो अपनी पहली वैल्यू कहाँ पे स्टोर करता है, 0 इंडेक्स पे स्टोर करता है। तो इसलिए अगर आप 1 लेंगे तो वो एक वैल्यू मिस कर देगा, ठीक है। वो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, अगर आप 1 लेंगे तो वो एक वैल्यू मिस कर देगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हम चलें कहाँ तक, इसका साइज कितना है, 4 तक। हम कह देंगे जी 4 से पीछे 4 से एक वैल्यू कम चले, ठीक है। और हमने लेनी कितनी स्टूडेंट्स की वैल्यू है, 4 की, तो एब्सोल्युटली हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ही करेंगे। तो अब हम इधर लिख देंगे जी सी इन। अब सी इन करने का एक अनोखा अंदाज देखें। अब करेंगे एरे, ठीक है, एरे के वही ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में हमने लिखना क्या है, ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे आई क्यों लिखेंगे। अब अगर इधर आई क्या है हमारे पास, आई 0 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लूप नहीं भी लगा रहे ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल सी इन एरे 0, सी इन एरे 1, सी इन एरे 2। वो थोड़ा कंजेस्टेड काम हो जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है, बट ये सिंपल है। आप एक लूप लगाओ और उसमें एरे इंटू आई लिख दो, ठीक है। जो भी आई की वैल्यू होगी वो उधर खुद पुट करके और वो खुद सीन ले लेगा। अब इसी लूप को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना, इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसी को नीचे लिखता हूँ इधर, ठीक है। देखते हैं वही चलेगा, बट इधर हमने क्या कर देना है, सी आउट कर देना है। सी आउट के लिए भी आपने वही करना है, एरे इंटू आई। अब इधर मैं थोड़ी सी यार इसको स्पेस गिवन कर देता हूँ। आप यही सोच रहे होगे कि भाई ने ये क्या यूज़ किया, तो ये मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है। अगर आपने ये भी सीखना है तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी भाई हमारी 1D है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये जी हमसे 4 स्टूडेंट्स की वैल्यू मार्क्स ले रहा है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हम कह देते हैं जी पहले के हैं जी 56 हमने इंटर कर दिए, ठीक है। दूसरे के हम कर देते हैं 76, ठीक है। तीसरे के हम इंटर कर देते हैं 78, और फोर्थ के हम कर देते हैं 45, ठीक हो गया। अब ये देखें, हमें डाटा शो हो रहा है 56, 76, 78, 45। हमने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और 4 स्टूडेंट के मार्क्स हमें गिवन है। देख लें, हमने एक ही वेरिएबल लिया था और एक ही में हमने 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, बजाय इसके कि हम बार बार एक ही काम करें। इसका मकसद ये है, एरे को हम एक्सप्लेन इसी तरह करते हैं कि यूज सिंगल वेरिएबल टू स्टोर सेम डेटा। हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर कर देते हैं और बहुत सारा डाटा स्टोर कर देते हैं, वो एरे के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है।
वो अब आगे जाके हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे कि भाई अगर हमें साइज यूज़र गिवन करे कि भाई आप यूज़र से साइज लो और उस साइज तक डाटा लो, वो तो हम यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। वो आपने भी टेंशन नहीं लेनी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो हम थोड़ा आगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तरफ जाएंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हम चलते हैं जी अपने 2 डायमेंशनल एरे की तरफ, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल में क्या आता है, रो आती हैं, और 2 डायमेंशनल में क्या आता है, कॉलम आते हैं। तो 2 डायमेंशनल में हमने कौन सा डाटा लेना होता है, 2 डायमेंशन में हम कौन सा अपना डाटा लेते हैं, 2 डायमेंशन में हम लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी ऐसी चीज़ का डाटा, ठीक है। तो मैं ना 2 डायमेंशन में यूज़र से डाटा नहीं लेता, मैं 2 डायमेंशन में वही डाटा आपको प्रिंट करवाना सिखाता हूँ, ठीक है। इंट हमने ले लेना है और एरे का नाम वही रखना है, एरे। और हम इधर कह देते हैं जी हमारे पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं, ठीक है। अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, इक्वल्स टू आता है, ठीक है। आप एक बड़ी मेन ब्रैकेट डाल लें, उसमें भी एक डालें 1 2 3 एंड 4। ये देखें कितने कॉलम्स हमारे पास, 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम्स आने चाहिए, हर रो के अंदर 4 कॉलम्स आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारे पास कॉमा, कॉमा आएगा, कॉमा सेपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम ब्रैकेट डालेंगे 5 6 7 8 कॉमा 8, ठीक है। अब ये देख रहे हैं इसमें भी मैंने 4 कॉलम डाली हैं, फिर कॉमा डालेंगे, और आपने क्या करना है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, 3 रोज बनानी है। एक रो बन गई, दूसरी रो बन गई, अब ये तीसरी बन रही है, और हर एक रो में कितने कॉलम्स आ रहे हैं, हमारे पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ आ रही है और वीडियो पसंद आ रही है, एक लाइक तो बनता है यार। अच्छा 8 हो गए, इसके बाद 9, ठीक है, कॉमा 10, ठीक है, कॉमा 11, कॉमा 12, ठीक है। अब ये तो यार हमने एरे को 2D एरे को हमने इनिशियलाइज तो हमने कर दिया, ठीक है। अब ये एक मैंने आपको जो भी पीछे एक बात बताई थी कि एरे को सी इन करवाने के लिए भी एक लूप लगती है और सी आउट करवाने के लिए भी एक लूप लगती है, बट क्या 2D एरे को भी एक लूप लगती है? नहीं, 2D एरे जब भी लगेगी आपकी क्या लगेगी, नेस्टेड लूप लगेगी। ये बात आप अपने पास कहीं नोट कर लें कि 2D एरे जब भी लगेगी हमारे पास क्या होगा, नेस्टेड लूप लगेगी, ठीक है, नेस्टेड लूप लगेगी, ठीक है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि यार जो हमने यूज़र से वैल्यू ली है वो हम प्रिंट करवाएं, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिंपल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने खुद कॉन्सेप्ट लेके खुद गूगल से कॉम्प्लेक्स कोडिंग सीखनी है, ठीक है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना। अगर आपको चाहिए कोड्स हेल्प चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल लिंक्स गिवन है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो यार जिस तरह अभी मैंने आपको कहा था कि एक लूप रो के लिए लगेगी, जिस तरह भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में शेप्स को प्रिंट करना सीखा था, सिंपल इधर भी वही सिनेरियो है, बट इधर थोड़ा काम चेंज है। इधर हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, उधर हमारे पास स्टैटिक की कुछ शेप्स थी, ठीक है। तो एक लूप हम लगा लेंगे रो के लिए, ठीक है, और एक लूप लगा लेंगे हम कॉलम के लिए। और ये बात याद रखनी है कि आउटर लूप जो हम लगाते हैं वो रो के लिए लगाते हैं और इनर लूप कॉलम के लिए लगाते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन में क्या गिवन है, बट अभी हम सिंपल कोडिंग सीख रहे हैं तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो हमने एक आउटर लूप लगा लेनी है रो के लिए, जिसमें हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से हमने क्यों किया भाई, हमने तो 1 से करना चाहिए था। मैंने क्या कहा था कि एरे की पहली वैल्यू अपनी कहाँ स्टोर करता है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे स्टोर नहीं करता, तो इसलिए हम एरे को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, सही हो गया। उसके बाद हम कर देंगे जी ये चले कहाँ तक, मैंने क्या कहा था, जितना उसका साइज होता है उससे कम, तो ये हम रो के लिए लगा रहे हैं, तो हम इधर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये चले लेस और 2 तक चले और उसमें इंक्रीमेंट करता आ जाए, ठीक है। ये तो होगी हमारी आउटर लूप। अब एक हम इनर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। कॉलम के लिए कॉलम के लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जे, ठीक है, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि एरे अपना हर एक इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है और एक जितना उसका साइज होता है उससे लेस तक चलता है। जे में हम क्या 0 स्टोर कर दिया, जे चलेगा कहाँ तक भाई, अब हमें क्या पता जे ने कहाँ तक चलना है, जे हमें पता है ना कहाँ तक चलेगा। ये जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, कॉलम कितने हैं हमारे पास 4, तो हमने कॉलम कब कहाँ तक चलाना है, 4 से एक लेस, तो यानी 3 तक चलाना है। तो अब आ जाएगा जे प्लस प्लस, सही है, जे में भी इंक्रीमेंट करता है। अब हमने तो प्रिंट करवाना है, बट भाई ने तो बताया ही नहीं है कि हम इसमें कैसे सी आउट करवाएंगे। इधर तो हमने ऊपर ये जो मैंने ऊपर रो मार की है, इसमें तो एक ही रो थी, वो हमने एरे इनटू आई लिख दिया था, सिंपल। इधर भी वही काम है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, टेंशन लेने वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है।
इधर हम वही लगा लेते हैं, अपने स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने स्केप सीक्वेंस यूज़ कर दिया, ये स्पेस देने के लिए होता है। अगर आपने स्केप सीक्वेंस सीखने है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब ये तो हमारे पास यार 2 आ गए। अब हमने क्या करना है, आई, ठीक है, रो के लिए हमने क्या लगाया था, आई लगाई थी, और जे के लिए हमने क्या लिया था, और कॉलम के लिए जे लिया था। तो सिंपल वो लिख देंगे, इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है भाई, इसमें इतनी टेंशन हम क्यों लें, ठीक है। अब इधर हमने नीचे सी आउट एंड लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है वो सही से आप लोगों को नज़र आए खूबसूरती से, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, होप सो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है जी, रो नंबर 18, ओके। इसके पीछे से कोई एरर है, ठीक है। आई थिंक वही पुराना एरर होगा, हमने ऊपर मेन में कोई मिस्टेक की होगी, ठीक है। देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इंट मेन, अच्छा एक्सपेक्टेड बिफोर, अच्छा सेमी कॉलन का कुछ इशू आ रहा है। वो कह रहा है कि भैया आपने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, शायद नहीं लगाना चाहिए था हमें, वो भी हम देख लेते हैं। एरर आई डज नॉट नेम एनी टाइप, ओके। इंट आई, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं हमारे पास ऐसे रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। होना तो चाहिए इसे, बट डोंट नो कि ये अब हमें क्या एरर दे रहा है। कोई नहीं, वो मैं देख लेता हूँ कि हमें क्या एरर दे रहा है, सही हो जाएगा। ओके, हम इधर सेमी कॉलन डाला हुआ था जी, तो ये वैसे ही हमने अपनी फजूलियात डाल दी थी अपने कोड में, तो इसको हम बैक करते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं, देख लें छोटी छोटी मिस्टेक्स भी, ये देख लें छोटी छोटी मिस्टेक भी ये रन नहीं करता, क्योंकि ये सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हल्की फुल्की भी मिस्टेक, ये देखें हमने क्या कहा था, हमें क्या रन होना चाहिए, 1 2 3 5 6 7, ओके। ये तो यार हमें कुछ कम शो कर रहा है, ये तो उसकी सारी वैल्यूज भी शो कर रहा। अच्छा, ओके, सॉरी, इधर हमने क्या आना चाहिए था, जे लेस और इक्वल्स टू 3, और इधर ये आना चाहिए था। ये कंडीशंस आपने गौर से ध्यान से करनी है, ठीक है। कंडीशंस आप अगर ये देखें, अब हमारे पास ये सारी कंडीशंस सारा एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखें, अब इस चीज़ को गौर से देखें, ये जो मैंने मार्क किया है ये, ठीक है, जो मैंने भी सिलेक्ट किया है इसको गौर से देखें, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर वैल्यूज़ ली थी इसको गौर से देखें, बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर पसंद आया तो यार फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल आइकन को प्रेस करो। और एक ज़रूरी बात, सबसे पहले लाइक करो, और ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो वो आप लोगों ने कर दिया होगा। अब मुझे हर यार वीडियो में कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आपने कोडिंग सीखनी है, मेरे साथ सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेगी और आप कोडिंग नहीं सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है यार आप लोगों को आज तक का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।